हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। तो आज तो कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स में आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिली ज़रूर। जो हाई था वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्टॉक नीचे ही आया है, बल्कि 653.65 का आज का दिन का हाई था। तो वहाँ से तो ज़रूर थोड़ा बहुत आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बट ऑन एंड ऑल हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली आज थोड़ा बहुत तेज़ी में था। जब से देखिए कंपनी के नंबर्स आए तब तेज़ी देखने को मिली, बट उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड अब हम कह सकते हैं कि स्टॉक डेफिनेटली अपना एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है एक लेवल के आसपास। एंड देखना ही होगा कि कब उस सपोर्ट के ऊपर निकलता है एंड उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिले, बट उसकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आई है उसको डिस्कस कर लिया जाए। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर निकल के आ रही है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर। अब टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एंड डेफिनेटली देखिए टाटा टेक जैसे आईपीओ आएगा उसका सीधा सीधा फायदा बेसिकली कंपनी को होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स खुद सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वो बेसिकली अपना स्टेक सेल करता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू दिस आईपीओ। एंड इसके कारण दोस्तों कंपनी के पास जो कैश आएगा उससे कंपनी अपना कर्ज बेसिकली चुकाती हुई नजर आएगी। एंड डेफिनेटली देखिए पहले भी काफ़ी ब्रोकरेज कह चुकी है कि इससे कंपनी के अंदर भी देखिए वैल्यू एडिशन आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, बेसिकली जो पैसा आएगा। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि दोस्तों कंपनी टाटा टेक आईपीओ के लिए मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक और यूएस फंड से बात कर रही है कि वो इन्वेस्ट करे इस पब्लिक इशू के अंदर। अब कैसे इन्वेस्ट करते हैं? देखिए याद रखिए हर आईपीओ के अंदर आपको एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली आपको एंकर इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है, उनको कंपनी के बारे में समझाना पड़ता है, और फिर जाके दोस्तों आपको कंपनी बेसिकली उसके अंदर पैसा लगाती हुई नजर आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एंकर इन्वेस्टर्स को तभी दोस्तों लाया जाता है, फिर तभी उनसे बात की जाती है जब डेफिनेटली आपका आईपीओ फाइनलाइज हो चुका हो। आपको हाल ही में पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुआ था टीपीजी का, 9.9% स्टेक जो बेचा गया था। सो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अब हम बिल्कुल फाइनल राउंड में आ चुके हैं टाटा टेक के आईपीओ को लेकर। और डेट्स मेरे हिसाब से अनाउंस बहुत जल्द हो सकती है। विद इन 5 to 7 डेज के अंदर आपको डेट्स का पता चल सकता है। ये बिल्कुल दोस्तों अब खबर है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो आरएचपी है वो बेसिकली फाइल की जाएगी। आरएचपी जब फाइल की जाएगी वो हो सकता है कि सैटरडे को भी कर दी जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑलमोस्ट जो आईपीओ की वैल्यूएशन है उसमें मतलब $2.5 बिलियन के आसपास दोस्तों उस वैल्यूएशन पे मॉर्गन स्टैनली, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक और यूएस हेज फंड्स बेसिकली अपना पैसा डालते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसा जैसा आपको बताया कि सीधा सीधा फायदा किसको है? सीधा सीधा फायदा टाटा मोटर्स को है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जो खबर है दोस्तों इसके मुताबिक कंपनी ऑलमोस्ट 350 से $375 मिलियन का ये पैसा उठा सकती है। टाटा टेक डेफिनेटली यूएस एसेट मैनेजर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में, जिसमें गिसालो कैपिटल, ओक ट्री कैपिटल एंड की स्क्वायर कैपिटल एज वेल एज ब्लैक रॉक एंड मॉर्गन स्टैनली फॉर पॉसिबल पार्टिसिपेशन इन द डील। इस तरह की दोस्तों बेसिकली खबर निकल कर आ रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट अगेन क्योंकि जैसा जैसा मैंने आपको कहा कि आईपीओ बिल्कुल फाइनल राउंड्स में है और इसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर्स आते हुए नजर आते हैं एंकर बुक के अंदर। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और याद रखिए जब ऐसे बड़े फंड्स के नाम निकल कर आते हैं तो वो अपने आप में देखिए उस आईपीओ को लेकर जो हमें कहते हैं हाई, ऑलरेडी देखिए टाटा टेक को लेकर हाइप काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा हाइप बेसिकली क्रिएट हो जाती है। एंड डेफिनेटली फिर पैसा उसी हिसाब से काफ़ी तगड़ा आता है। तो लेट्स सी होता क्या है, बट हाँ डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग खबर है और इम्पॉर्टेंट खबर है। बल्कि देखिए ये खबर भी है कि जो बिग इन्वेस्टर्स है वो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस आईपीओ को लेकर, ये साफ साफ कहा गया है। और क्योंकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, दूसरी बात एक सबसे बड़ा ब्रांड है, आपको पता ही है इंडिया का टाटा ग्रुप। और इसके कारण दोस्तों ये जो डिमांड है वो बेसिकली आती हुई नजर आ सकती है। ये बेसिकली राउटर्स ने रिपोर्ट किया है इनके फर्स्ट सोर्स में। तो ओवरऑल ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी ये तो पहली खबर हुई, लेकिन दूसरी खबर अपने आप में काफ़ी और इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली टाटा मोटर्स के फुली रिलेटेड ये पूरी खबर है। ये कि दोस्तों जो जेएलआर है वो टाटा मोटर्स को उस बात पे लेके जा रहा है जहाँ पे कंपनी ज़ीरो ऑटो डेट पर जा सकती है। देखिए साफ बात है कि टाटा मोटर्स का एक विजन रहा है कि वो अपने आप को डेट फ्री करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये जो पैसा आएगा टाटा टेक का उससे कंपनी का बहुत ज़्यादा वो हल हो जाएगा प्रॉब्लम, और डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि देखिए यहाँ पर जो जेएलआर था वो डेफिनेटली सबसे पहले नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा था। और लगातार दोस्तों एक प्रॉब्लम थी कि जेएलआर किस तरीके से उसको पॉजिटिव कैश फ्लो किया जाए। अब आप सबको पता है कि देखिए जेएलआर का जो डेफिनेटली बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और इसके कारण एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट कंपनी लगातार कर रही है। तो इसके कारण दोस्तों मेनली ये माना जा रहा है कि अब जो कंपनी है वो डेट फ्री आपको होती हुई नजर आएगी। और ये जो है रोबस्ट डिमांड के कारण, क्योंकि जो लग्जरी कार्स में
कि अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, ये अपने आप में काफ़ी दमदार है। एंड डेफिनेटली जो कंपनी की एक नई ईवी भी आपको पता है लॉन्च हुई है लग्जरी सेगमेंट के अंदर, आई थिंक वो भी अपने आप में कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पुश है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों जो चिप शॉर्टेज है वो डेफिनेटली अब बिल्कुल ईज़ ऑफ होती हुई नज़र आई है। और दूसरा है कि जो कंपनी के अदर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है या फिर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे, सब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो इसके कारण कंपनी के आने वाले समय के अंदर मार्जिन्स आपको हायर देखने को मिलने वाले हैं, ये सबसे एक बढ़िया पॉजिटिव बात है। बिकॉज दोस्तों जब कंपनी मार्जिन्स पे अपना काम करने लग जाएगी तो डेफिनेटली देयर प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व वेरी मच, राइट। कंपनी के मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली वो कंपनी की वैल्यू में एडिशन करेंगे। और आई थिंक टाटा मोटर्स के जब नंबर्स निकल के आए तो जो कंपनी की कमेंट्री थी वो डेफिनेटली इतनी पॉजिटिव थी कि कोई भी ब्रोकरेजेस का आपको डाउन कॉल देखने को नहीं मिला है, फिर डाउनग्रेड देखने को नहीं मिला। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली थी। बिकॉज जब कंपनी की परफॉर्मेंस, दूसरी बात कंपनी जब अपनी गाइडेंस इंक्रीज कर देती है तो वो डेफिनेटली बाजार पसंद करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज दोस्तों टाटा मोटर्स को रिकमेंड भी किया गया है अमॉन्ग दलाल एंड ब्रोचास टॉप 10 स्टॉक पिक्स फॉर दिवाली 2023। अब ये है कौन? बेसिकली दोस्तों लास्ट टाइम हुआ क्या था, दलाल एंड ब्रोचास ने अपनी मुहूर्त पिक्स बताई थी और डेफिनेटली उनके जो मुहूर्त पिक्स के रिजल्ट थे वो काफ़ी बढ़िया थे। ऑलमोस्ट 28% ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया गया। तो इसके कारण कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्टॉक टिप्स या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक पिक्स जो है वो बेसिकली आती है, टिप्स तो गलत कहूँगा, पिक है उनकी। अब वो डेफिनेटली आपको लेना हो ना लेना हो वो आपके ऊपर है। डेफिनेटली हम भी यही कहते हैं कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होती है, हम जस्ट जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो भी आपको करना है वो आपका खुद का फिनेंशियल डिसीजन है और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से हर चीज़ करने से पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। बिकॉज याद रखिए फिनेंशियल मार्केट में डेफिनेटली पैसों का जोखिम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज दलाल और ब्रोचास की स्टॉक पिक आई है उसमें टाटा मोटर्स भी आया है। और टाटा मोटर्स पे क्या कहा गया उनके द्वारा वो तो हम देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो लास्ट टाइम हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा जब लास्ट टाइम जो स्टॉक्स दिए गए थे वो काफ़ी बढ़िया किया गया था। और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसलिए अब इनके डेफिनेटली पिक्स को देखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो करेंटली दोस्तों अगर आप देखेंगे जो लगातार SIPs आती हुई नज़र आ रही है $2 बिलियन की अप्रॉक्स एवरी मंथ, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया संकेत है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन दलाल एंड ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की वो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी और स्टेबल रहेगा कंपनी का GST कलेक्शन टू एट रुपीज़ 1.7 ट्रिलियन, राइट। याद रखिए 13% का YOY इंक्रीज़ है। इसीलिए दोस्तों जो अब टारगेट्स है वो बेसिकली कह सकते हैं आते हुए नज़र आ रहे हैं एंड डेफिनेटली पिक्स नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग में उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि आपको कितने कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। टारगेट्स बेसिकली एग्जैक्ट उनके द्वारा नहीं दिए, बट उनके द्वारा बताया गया कि आपको कितने स्टॉक्स जो है वो बेसिकली बाय करने हैं। और जो उनके द्वारा स्टॉक्स बताए गए हैं वो इस तरीके से बताया गया है कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पिक है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स को मिलाकर हो जाता है, कि इसकी जो वैल्यू है वो करीबन 1 लाख रुपए के आसपास बैठ जाती है। तो इसमें उनकी तरह सजेस्ट किया गया कि आप टाटा मोटर्स को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदें और करीबन 15 शेयर्स खरीदें टाटा मोटर्स के एट करंट लेवल अगले साल तक के लिए। तो इस तरीके की बेसिकली यहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं। लेवल्स मतलब नहीं कहूँगा, उनकी तरफ बताया गया कि कितने कितने शेयर्स खरीदने, जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस के उन्होंने 25 शेयर्स खरीदने को बोला है, NIIT लर्निंग्स के शेयर्स खरीदने को बोला है, अलग अलग जोमेटो के शेयर्स खरीदने को बोला गया है। इस तरीके के बेसिकली शेयर आपको खरीदने के लिए कहा गया है कि आप फॉर नेक्स्ट दिवाली तक आपको होल्ड करना है। तो जो खबर आई है वो ये है कि इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो EV इंपोर्ट टैक्सेस बेसिकली यहाँ पर हटाता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का रीज़न है जो UK के साथ फ्री ट्रेड डील बेसिकली करेंगे इंडिया, उसमें इंडिया EV इंपोर्ट टैक्सेस बेसिकली स्लैश कर सकता है। तो इससे होगा क्या, इससे ये नेगेटिव कैसे टाटा मोटर्स के लिए? बेसिकली दोस्तों टाटा मोटर्स याद रखिएगा इंडिया के अंदर अपने आप में एक प्रोमिनेंट नेम है फॉर द EVs, राइट। अब होता क्या है, देखिए जब फॉरेन कंट्रीज से गाड़ियाँ आती है तो डेफिनेटली देखिए बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ आती है। इसके कारण होगा क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको डेफिनेटली प्रचलन तो इंडिया में देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कि जो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ यहाँ पे खरीदा जाती थी और जो टैक्स के कारण बेसिकली लोग बाहर से गाड़ियाँ नहीं मंगवाते थे, वो हो सकता है कि ज़्यादा उसमें असर आपको देखने को मिले। हाँ, कितना बहुत असर पड़ेगा क्या, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बिकॉज मेरे हिसाब से देखिए टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक रीजनेबल वैल्यू पे गाड़ियाँ क्रिएट करता है, गाड़ियाँ बनाता है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ियों के प्राइजेज़ है, जैसे कि देखिए बहुत सारी अब जो कंपनीज़ है, बोलिए आप अगर आप बिल्कुल अच्छी क्लास में जाएंगे, जैसे मर्सिडीज़, BMW, ये सारी जो कार्स है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो उसका कारण जो प्राइजेज़ है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत असर तो नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल देखिए एक कंपटीशन तो आपको देखने को मिलता ही है। एंड डेफिनेटली जो पहले कंपनी के लिए एडवांटेज था वो फिर वो एडवांटेज खत्म हो जाता है कि कंपनी, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए जब इम्पोर्ट टैक्सेस होते हैं
तो इट्स बेटर टू कि यहाँ से गाड़ी खरीद ली जाए अगर आपको ईवी गाड़ी खरीदनी है। लेकिन हाँ, अब ये कि ऑप्शन है कि अगर कोई अच्छी गाड़ी मिल रही हो फॉरेन कंट्री में एंड डेफिनेटली वहाँ पे कोई टैक्सेस आपको लगते हुए देखने को नहीं मिल रहे, तो इससे कंपनी के लिए एक नुकसान की बात है। बट हाँ, ये कि कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, कस्टमर, उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं, एक चॉइस बन जाती है। बट ऑन एंड ऑल मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बट हाँ, इसको हम कह सकते हैं कंपनी के लिए जो एडवांटेज था वो एडवांटेज हटता हुआ नजर आता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। जो इंपॉर्टेंट खबरें थी वो सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी एंड डेफिनेटली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेट्स सी टाटा मोटर्स किस तरफ जाता है। एंड ये है कि हाँ, स्टॉक में कोशिश देखने को मिल रही है कि यहाँ से तेज़ी देखने को मिले। बट हम कह सकते हैं कि जब से स्टॉक में एक हाई लगा है 677.80 का, तब से स्टॉक अभी थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा है 650 के आसपास। एंड डेफिनेटली अगर उसके ऊपर कभी क्लोजिंग देगा तो फिर हम कह सकते हैं कि एक मूव अच्छा आने की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।